नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 5 मात्राशीतीय अध्याय। और आज की वीडियो में हम स्वस्थ वृत्त से रिलेटेड चीज़ों की शुरुआत करेंगे और उसमें सबसे पहला आता है अंजन। अंजन के बारे में आचार्य ने क्या कहा है? 2 प्रकार के अंजन बताए हैं। एक बताया है सौविरांजन और एक बताया है रसांजन। सौविरांजन के बारे में आचार्य ने क्या कहा? सौविरांजनम नित्यम हितम अक्षणों प्रयोजित, के सौविरांजन का प्रयोग जो है नित्य करना चाहिए, क्योंकि यह हितम अक्षणों आंखों के लिए हितकर है। रसांजन के लिए आचार्य ने क्या बताया? पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे, के रसांजन का प्रयोग पंचरात्रे और अष्टरात्रे यानी कि 5 या 8 रात्रि में करना चाहिए। किस लिए कराना चाहिए रसांजन का प्रयोग? श्रावणार्थे, नेत्रों से श्रावण कराने के लिए रसांजन का प्रयोग कराना चाहिए। यहाँ पंचरात्रे अष्टरात्रे आचार्य चरक ने बोला है, जबकि आचार्य वाग्भट ने सप्ताह में 1 बार रसांजन का प्रयोग करने को बोला है। ठीक है, तो ये सौविरांजन और रसांजन 2 प्रकार के अंजन आचार्य चरक ने बताए हैं। जब हम रस रत्न समुच्चय पढ़ेंगे तो वहाँ पर 5 प्रकार के अंजनों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं वो विमर्श में देखिए। सौविरांजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। अब कब अंजन को कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, ठीक है ना, ये सारे जो हैं कर्म बताए जाएंगे आचार्य चरक के द्वारा। श्लोक नंबर 17 देखिए। श्लोक नंबर 17 में एक बहुत अच्छी बात आचार्य चरक ने बताई है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि दिन में अंजन का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? रात्रि में ही क्यों करना है? इसका आंसर आचार्य ने दिया है। उन्होंने कहा कि दिन में कभी भी इसका अंजन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तीक्ष्ण अंजन के प्रयोग से क्या होगा, हमारे बहुत सारा जल जो है वो नेत्रों से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, हमारी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी वीक पड़ जाएगी। ऊपर से फिर सूर्य का प्रकाश जो है वो नेत्रों में जाएगा, है ना। वो जो सूर्य की किरणें नेत्रों में जाएंगी वो दृष्टि को और ज़्यादा दुर्बल कर देती है। ठीक है, इसीलिए श्रावणार्थ जो भी हम अंजन प्रयोग करते हैं वो निश्चित रूप से हमें कब करना चाहिए? रात्रि में करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कई बार असर्शन रीजन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेना है। ठीक है ना, आप इस श्लोक को हिंदी में भी देख लोगे तो मतलब आप क्वेश्चन लगा दोगे। श्लोक देखना है तो एक बार देख लेते हैं। देवा तन्न प्रोक्तव्यम नेत्रियोस तीक्ष्णम अंजनम, दिन में न प्रयोक्तव्यम, दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विरेक दुर्बला दृष्टिर आदित्य प्राप्य सिद्धते, ऑलरेडी दुर्बल दृष्टि जो है वो आदित्य क्या है? यहाँ सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके वो क्या करेगी? और ज़्यादा दुर्बल हो जाएगी। इसीलिए तस्मात् श्राव्यम निशायम तु ध्रुवम अंजनम मिष्यते, इसीलिए श्रावणार्थ जो भी आपको अंजन कराना है वो निशा रात्रि में कराना चाहिए, ये आचार्य ने बोला। फिर अंजन के लाभ के बारे में आचार्य ने एक उपमा दी है कि जिस प्रकार हम कपड़े से, ब्रश से, तेल आदि से हम सोना चांदी जो होता है उनको हम चमकाते हैं, इसी प्रकार हम अंजन से नेत्रों को भी चंद्रमा की तरह चमका देते हैं। और उपमा के लिए शब्द क्या यूज़ किया? निर्मले नभसिंधुवत। ठीक है ना, तो वो हम अंजन से नेत्रों को इस तरह का कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं धूमपान पर। धूमपान के बारे में आचार्य चरक ने क्या बोला है ये देखते हैं। पहले तो बहुत सारे उन्होंने द्रव्य बताए, थोड़े 1-2 द्रव्य हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे हरेणु का डलती है, प्रियंगु है, सर्जरस है, गुगलू, अग्रु, नगरोद, उदुम्बर, अश्वत्थ, ठीक है, श्रीवेष्टक, शल्लकी। ठीक है, ये सारी की सारी जो है औषधियों को क्या करना चाहिए? पीस लेना है, फिर एक सरकंडा लेना है और उसके ऊपर इनको लपेटना शुरू कर देना है। ठीक है ना, और ये जब लपेटेंगे तो ये किस आकृति की वर्ती बन जाएगी? यव सन्निभम, यव आकृति की जो है ये वर्ती जो है बन जाएगी। यव कैसा होता है? बीच से मोटा होता है ना, और साइड से पतला होता है। तो ये इस प्रकार की वर्ती जो है बन जाएगी। फिर इसको क्या करना है? छाया में सुखाना है।
छाया में सुखाकर फिर क्या, जब ये सूख जाएगी तो ये बीच में जो ये सरकंडा है इसको बाहर निकाल देना है। और स्नेह जो यहाँ लिखा है स्नेह, यानी स्नेह में क्या आ जाएगा, घी तेल ये सब आ जाएगा, है ना। स्नेह से इसको बिल्कुल तृप्त करके फिर इसको क्या कर लेना है, अग्नि से जलाकर धूमपान का प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग जो है वो कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दी, वो क्या है, डायमेंशंस। यव सन्निभम तो हमने देख लिया, कितनी लंबी और कितनी मोटी होनी चाहिए ये देखते हैं। अंगुष्ठ संमितम कि बीच से वो कैसी है, अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए। अष्ट अंगुल समाम्बिशम 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। तो आचार्य चरक ने कितने बताए, 8 अंगुल लंबी बताई। आचार्य सुश्रुत कितने बताते हैं, 12 अंगुल बताते हैं। और आचार्य वाग्भट भी 12 अंगुल ही बताते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। अभी प्रायोगिक धूमपान के बारे में पढ़ा था, अब हम स्नेहिक धूमपान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्नेहिक धूमपान के द्रव्य क्या बताए आचार्य ने, उन्होंने बताया वसा, घृत, मधुच्छिष्ट, ठीक है ना। इन सब औषधियों से युक्त करके हमें एक वर्ती बनानी है सेम तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें इससे स्नेहिक धूमपान का ग्रहण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद है विरेचनिक धूमपान। विरेचनिक धूमपान में क्या बोला उन्होंने कहा, श्वेता ज्योतिषमती चैव हरतालम मनःशिला, ठीक है ना। और गंध वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग करके जैसे हमने पहले बनाई थी वर्ती वैसे बना लेनी है और शिरोविरेचनार्थ धूमपान का सेवन करना है। अब इन 3 श्लोकों से एक चीज क्लियर हुई कि आचार्य चरक ने 3 प्रकार के धूमपान बताए हैं, प्रायोगिक, ठीक है, स्नेहिक और वैरेचनिक, ठीक है ना। तो आचार्य चरक ने 3 प्रकार के धूमपान के बारे में वर्णन किया, प्रायोगिक के बारे में कहा, फिर उसके बाद उन्होंने स्नेहिक के बारे में कहा और फिर उसके बाद उन्होंने वैरेचनिक के बारे में कहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 प्रकार के धूमपान जो है आचार्य चरक ने बताए हैं। फिर उसके बाद आता है धूमपान से लाभ क्या है। इस श्लोक की कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे उठा के रख देते हैं क्वेश्चन पेपर में और रेफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। देखिए सबसे पहली लाइन देखिए, गौरवम शीर्षा शूलम पीनसा अर्धाव भेद के, ठीक है ना। तो जो भी गौरवम सर में भारीपन रहेगा, ठीक है ना, शिरशूल जो होता है, पीनस और अर्धाव भेदक जो होता है, इन सबको दूर करने वाला कौन है, धूमपान है। ऐसी सेम लाइन शिरोविरेचन द्रव्य जब हम पढ़ते हैं 2nd चैप्टर के अंदर तो उसमें भी आती है ये लाइन ना। फिर उसके बाद हिंदी में एक बार गो थ्रू कर लेना है इसको, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट लाइंस बता देती हूँ जो थोड़ा सा पेपर में फ्रिक्वेंटली आती हैं। इसके बाद देखिए ये वाली जो लाइन है, खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम तथा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आगे एक श्लोक आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर खालित्य की बात हुई है, ठीक है ना। खालित्यम पिंजरत्वम केशानाम पतनम तथा, ठीक है, खालित्य होना, ठीक है, केश का पीला हो जाना और केशानाम पतनम केश का गिरना, ये सब जो है धूमपान ठीक कर देता है। न च वात कफात मनो, ठीक है, इसने क्या कहा, न च वात कफात मनो, विशेषकर से क्या रहेगा, वात कफ जन्य बलवान व्याधियाँ इससे नहीं होंगी, ठीक है ना। ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधियाँ जो है वो इससे नहीं होंगी। धूमपान का ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें बोली हैं, आपको ये देख लेना है। उसके अलावा आप सब कुछ वर्ड जैसे हनुमन्याग्रह बोला है, ठीक है, क्रिम्य, पांडुता, ये सब जो है किसके लिए बोले, धूमपान के लाभ में इन्होंने वर्णन किया है। फिर आते हैं हम श्लोक नंबर 33, 34 और 35 में। इसमें है कि प्रायोगिक धूमपान करने के जो 8 काल बताए हैं, ठीक है ना, कब कब करना है हमें, ठीक है, क्यों ही करना है हमें, तो वो देखते हैं हम। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं। क्यों, क्योंकि धूमपान से अभी हमने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा ना कि वात कफ जन्य व्याधियों को हरने वाला होता है वो, है ना। तो फिर हमें इसी प्रकार से
ऐसे काल को चूज किया है आचार्य ने जिसके बाद वात कफ जो दोष जो है वो बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, 8 काल क्या है, पहले हम 8 काल देख लेते हैं। स्नात्वा यानी कि स्नान करने के बाद, भुक्त्वा खाना खाने के बाद, ठीक है ना। फिर उसके बाद है सम्मुल्लिखित, सम्मुल्लिखित मतलब सम्यक लेखन यानी कि वमन होने के बाद। फिर है श्रुत्वा छींक आने के बाद, दंतान्नी भृश्य दातुन करने के बाद, नावनाम नस्य करने के बाद, अंजनम अंजन करने के बाद, निद्रांते निद्रा के अंत यानी कि निद्रा से उठने के बाद। ठीक है, ये हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली, स्नात्वा भुक्त्वा सम्मुल्लिखित 3, श्रुत्वा दातुन करने के बाद, ठीक है 5, नावन 6, अंजन 7, निद्रांते 8। ये 8 जो हैं काल बताए गए हैं प्रायोगिक धूमपान के प्रयोग करने से। ठीक है, अब इसका रीज़न सुने। तथा वात कफात्मनो न भवत्य ऊर्ध्व जत्रुता। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करने से क्या होगा कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जो है वो नहीं होंगे और वात और कफ जन्य रोग जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली नाक से कर रहे हैं तो हमेशा ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जो वात और कफ जन्य जो होते हैं उनका नाश करने वाला जो है वो क्या है, धूमपान रहता है। अब इसको सेवन की विधि बताई है, किस तरीके से करना है। रोगास्तस्य तु पेया सुयूर अपाना त्रय तोड़ के पढ़ा मैंने। ठीक है, 3 पफ्स लेने हैं, 3 घुट करके पीना है, 3 बार पीना है। ठीक है, इस तरीके से 3 × 3 कितना हो गया, 9, टोटल 9 पफ जो है वो लेनी है। ठीक है ना, तो ये आचार्य चरक ने श्लोक नंबर 33 से लेकर 35 तक प्रायोगिक धूमपान के जो 8 काल है और सेवन विधि जो है वो आचार्य ने बताई है। इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 36 पर। ठीक है, अब हमने प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक 3 प्रकार के धूम जो है पढ़े थे। अब इसमें बोला है कि भाई सेवन विधि प्रायोगिक की तो बता दी, ठीक है, किस तरीके से जो है करना चाहिए हमें। स्नेहिक, विरेचनिक, प्रायोगिक का जो सेवन है कितनी बार हमें पीना चाहिए वो आचार्य चरक ने यहाँ बताया है। इन्होंने क्या बोला, हिंदी में देखिए, पहले प्रायोगिक धूमपान 2 बार, स्नेहिक धूमपान 1 बार और विरेचनिक जो है 3 से 4 बार जो है वो पीना चाहिए। ठीक है ना, प्रायोगिक कितनी बार, 2 बार, स्नेहिक जो है 1 बार, ठीक है, और विरेचनिक जो है वो 3 से 4 बार पीना चाहिए। आप इसको SPV से याद कर सकते हैं, स्नेहिक प्रायोगिक विरेचनिक 1 2 3। ठीक है, PSV से कर सकते हैं 2 1 3, जिस तरीके से आपको याद हो वो आप देख लेना। ठीक है ना, ये हो गया जो धूमपान है उसके सेवन का काल कितनी बार हमें करना चाहिए। फिर है सम्यक धूमपान के लक्षण क्या रहेंगे। सम्यक धूमपान के लक्षण देखिए श्लोक नंबर 37 में, हृत कंठे इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षः समम। हृदय, कंठ, इंद्रिय यानी कि हमारी ज्ञान इंद्रिय की क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी, उसमें लघुता आ जाती है। ठीक है, शीर्ष समम, जो भी कोई दोष है बढ़े हुए हैं, ठीक है, उनकी शांति हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये कई बार उठा के दे देते हैं, रेफरेंस पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं कि किस कर्म के लिए ये आया है, सम्यक धूमपान, सम्यक वमन, ठीक है, सम्यक अंजन। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि हृत कंठेंद्रिय संशुद्धि लघुत्तम शीर्ष सम किसके लिए कहा गया है, सम्यक धूमपान के लक्षणों में वर्णित है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अकाल में अगर हम धूमपान करते हैं या अति धूमपान कर लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अगर अकाल में यानी कि जो भी ऊपर काल बताए गए हैं, 8 काल बताए हैं जो, अगर उनके अलावा हम धूमपान करते हैं तो क्या आता है, बधिर्यम, अंध्यम, मूकत्वम, बधिरता, बहरापन, आंध्य मतलब अंधापन, मूकपन, रक्त पित्त और शिरोभ्रम, चक्कर का आना। ये 5 चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं किसमें, अकाल में धूमपान करने से। 3 तो हमारी ज्ञानेंद्रिय इन्वॉल्व हो गई, ठीक है ना, बधिरता, अंधापन, मूकत्वम, ठीक है ना, कान हो गया, आंखें हो गई और जीवा, फिर रक्तपित्त और शिरोभ्रम। ठीक है, तो ये बोला है आचार्य चरक ने
कि अकाल में धूमपान करने से क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं वो। फिर उसके बाद आते हैं श्लोक नंबर 39 में, अगर मान लो अकाल में धूमपान कर लिया, ठीक है, या ज़्यादा हमने धूमपान कर लिया, उससे उपद्रव हो गए, तो उनकी शांति कैसे करनी है, ये आचार्य चरक ने यहाँ पर बताया है श्लोक नंबर 39-40 के अंदर। देखो, तत्रेष्टम सर्पिशः पानम नावनम अंजनम तर्पणम। उन्होंने बोला कि घृत का, सर्पी घृत का पान पीना भी है, नावन नस्य भी करना है, अंजन भी करना है, तर्पण भी करना है, ठीक है ना। नस्य, अंजन, तर्पण और पान, ये हमें कर लेना है, सर्पी का पान, ठीक है ना। फिर उसके बाद है स्नेहिकम धूमजे दोषे वायु पित्तानुगे यदि शीतम तो रक्त पित्ते स्यात् श्लेष्म पित्ते विरुक्षणम। मान लो यदि रक्त पित्त की प्रधानता हो गई है तो हमें क्या करना है, शीतल द्रव्यों का जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। शीतल द्रव्य से सिद्ध करके घृत का वही पान, नस्य, अंजन, तर्पण कराना है। और मान लो कफ पित्त इन्वॉल्व हो गया है, कफ पित्त प्रधान दोष जो है हो गए हैं, तो ऐसे में हमें रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का क्या करना चाहिए, हमें नस्य, पान, अंजन और तर्पण हमें कराना चाहिए। बेसिकली हमें घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण कराना है। अगर तो रक्त पित्त दोष है तो हमें क्या कराना चाहिए, शीतल द्रव्य से सिद्ध करके उस घृत को फिर उसका पान, नस्य, अंजन, तर्पण कराना है। अगर कफ पित्त अगर है, ठीक है, तो उसमें हमें रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध करके घृत को पान, नस्य, अंजन, तर्पण कराना है। ये श्लोक नंबर 39 और 40 के अंदर बताया है कि जो भी अकाल और अतिपीत धूमजन्य उपद्रव है उनकी शांति कैसे करनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 41, 42 से लेकर 45 तक कि धूमपान के अयोग्य रोगी कौन कौन से हैं। देखो, कब कब नहीं कराना है ये ध्यान देना है हमें। न विरिक्त, विरेचन के बाद नहीं कराना है, बस्ती देने के बाद नहीं कराना है, ठीक है। रक्त पित्त के रोगी में नहीं कराना, विष से पीड़ित में, शोक से दुखी, गर्भिणी स्त्री, ठीक है, मदोन्मत्त, आमदोष, पित्तज रोग, मदिरा, दूध आदि पीने के बाद, ठीक है, तिमिर रोग में, शंखक, रोहिणी, प्रमेह, मदात्य, इन सब में हमें धूमपान नहीं कराना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये श्लोक में या फिर हिंदी में एक बार गो थ्रू हो जाना, कब कब नहीं कराना। इंपॉर्टेंट आता है कि विरेचन और बस्ती के बाद धूमपान नहीं दिया जाता, ठीक है ना। फिर आते हैं हम श्लोक नंबर 46 पर। इन्होंने कहा है कि धूमपान करना है, ठीक है, लेकिन नासिका से नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से निकालना चाहिए वो देखते हैं हम। देखो, पहले हिंदी देखते हैं। सिर, नाक, नेत्रगत दोष हो और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूमपान कराना चाहिए। यदि कंठगत दोष हो तो मुख से धूमपान कराना चाहिए, मतलब खींचना है, जो पफ्स लेने को बोला है वो। नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से निकालना है, ठीक है ना। धूम कवल जो है मुख से लेने पर नासिका से कभी नहीं निकालना, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम जो है नेत्रों को नष्ट कर देता है। यानी कि आप चाहे नाक से धूमपान लो या फिर आप मुंह से धूमपान लो, आपको मतलब आप चाहे नाक से लो या मुंह से लो, लेकिन बाहर जो निकालना है पीने के बाद वो केवल मुंह से आएगा, नाक से नहीं आएगा, ठीक है ना। वो केवल मुंह से ही बाहर आएगा, नाक से नहीं आएगा। अगर मुंह से खींच के नाक से आप बाहर निकालते हो तो वो क्या करता है, विरुद्ध मार्ग में गया हुआ नेत्रों को जो है अफेक्ट कर देता है, ठीक है ना। श्लोक के अंदर ये लाइन पर्टिकुलर लिखी है, प्रतिलोम गतो हयाशु धूमो हिंस्यादि चक्षुष, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपको नाक से कब लेना है धूमपान, जब सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो। जब भी सिर, नाक और यानी कि ऊपर वाला, नाक से ऊपर वाला पोर्शन, अगर सिर, नाक, नेत्रगत दोष है तो नासिका से हमें धूमपान का प्रयोग करके मुख से बाहर निकालना है। यदि कंठगत दोष है तो मुख से धूमपान लेना है और मुख से ही बाहर निकालना है, नासिका से नहीं निकालना। अगर नासिका से निकालोगे तो वो प्रतिलोम गति को प्राप्त हुआ नेत्रों को दूषित कर देता है, ठीक है। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 48 पर। अगर नाक से धूमपान करने की विधि क्या है, हिंदी देखने लायक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जितेंद्रिय पुरुष के लिए उचित है कि वे अपने अंग प्रत्यंग नेत्रों को सीधा करके धूमपान में अपने चित्त को लगाकर सुखपूर्वक सीधे आसन पर बैठकर
नासिका के एक छिद्र को बंद करना है, फिर 3 आवृत्त द्वारा नाक से धूम का पान कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 49 और 50 पर। धूम नेत्र का परिमाण कितना कितना बताया है। वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रयोगिक। ठीक है ना, तो वैरेचनिक का कितना है 24 अंगुल है, स्नेहिक का कितना है 32 अंगुल है, प्रयोगिक का कितना है 36 अंगुल है। VSP, ठीक है, वस्पा 24, 32 और 36। इस तरीके से आचार्य चरक ने इसके अंदर मेंशन किया। श्लोक, ये वाला श्लोक जो है, ये वाली हिंदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि आचार्य चरक ने ऐसा बोला है, दूसरे आचार्य ने कितना बोला है। फिलहाल हम आचार्य चरक की देखेंगे। ठीक है, तो वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रयोगिक 24, 32 और 36 अंगुल का बताया है। फिर आता है उचित धूमपान के लक्षण क्या है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि भाई धूम पीने के बाद यदि उरह, कंठश्च, शिरश्च, लघुता, ठीक है ना, अगर मान लो आपने धूमपान पिया है और उचित मात्रा में पिया है तो क्या होगा, उरह प्रदेश में, कंठ में और सिर में हल्कापन आपको महसूस होगा। कफश्च तनुताम, कफ जो है वो पतला होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा 52 नंबर श्लोक में बोला है। धूमपान के अयोग्य लक्षण, मान लो ठीक प्रकार से धूमपान नहीं हुआ तो क्या लक्षण होंगे। अविशुद्ध, अविशुद्ध स्वरो, स्वर जो है वो शुद्ध नहीं होगा। कंठश्च सकफो, कंठ में कफ भरा रहेगा। स्तिमितो, ऐसा लगेगा जैसे कि सिर जो है, स्तिमितो मस्तक, सिर जो है गीले कपड़े से ढका हुआ है या जकड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अयोग्य लक्षण जो है धूमपान के आचार्य चरक ने बताए हैं। अगर अतियोग हो गया तो क्या लक्षण होंगे। अतियोग के लक्षण में आचार्य चरक ने कहा है कि तालु, सिर, कंठ में शुष्कता आ जाएगी। अतियोग हो गया ना, कफ बिल्कुल ही फिनिश हो गया, तालु, सिर, कंठ में शुष्कता आ जाती है। उसके बाद क्या रहेगा, दाह होगा, प्यास की वृद्धि, मोह, अधिक रक्त का स्राव, अत्यधिक शिरोभ्रम, मूर्छा और सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो है उसमें विकलता आ जाएगी। ऐसा आचार्य चरक ने अति योग के बारे में बोला है धूमपान के। ठीक है, इसके बाद नस्य शुरू होगा, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।